हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आती हुई नजर आई है। अगर आप भी अगले मल्टीबैगर स्टॉक की तलाश में हैं तो आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही तगड़ा आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। आस्था स्पिनटेक्स ने फाइनली अपने 170 करोड़ के मेन बोर्ड आईपीओ का ड्राफ्ट तो जारी कर दिया है। साथ में कंपनी का आरएचपी भी आता हुआ नजर आया है। आरएचपी का मतलब कंपनी पूरी जो डिटेल्स है कंपनी की वो अपने इन्वेस्टर्स को देती है कि आईपीओ किस प्रकार से आएगा, आईपीओ का जो फंड यूज है वो किस प्रकार से होगा, कंपनी के डायरेक्टर्स, मेन बोर्ड कौन होने वाला है। तो ये सभी चीजें कंपनी ने अनाउंस कर दी है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर होने वाली है यदि आप इंतजार कर रहे हैं मल्टीबैगर का। कंपनी के लिए बड़ी बात ही मैं आपको बताऊं तो ये एक एसएमई नहीं है, एक फुल फ्लेज्ड मेन बोर्ड आईपीओ है जो दोनों बीएससी और एनएससी दोनों ही एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने वाला है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे आप अपने रडार से बिल्कुल नहीं हटाना चाहेंगे। तो अब इंतजार जल्द ही खत्म होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अपन कंपनी की डिटेल्स देखें और कंपनी का आरएचपी भी देखें, जहाँ पे कंपनी की पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप कंपनी का ऑफिशियली आरएचपी देख सकते हैं कि 18 जून 2026 को ये आरएचपी आता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी 100% बुक बिल्ड इश्यू यहाँ पे होने वाला है। ये कोई ओएफएस नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कंपनी है वो 10 रुपए वाले, यानी कि जो फेस वैल्यू होगी शेयर की वो 10 रुपए होगी और करीब 170 करोड़ का जो ये आईपीओ है वो होने वाला है। पहले 160 करोड़ की बात थी, लेकिन कंपनी 170 करोड़ का जो आईपीओ है वो लाती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात लिस्टिंग की ये है कि ये एनएससी और बीएससी दोनों में ही लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो ये एक काफी पॉजिटिव खबर कंपनी के लिए यहाँ पे रहती हुई नजर आई है। अब यदि कंपनी के लिए पॉजिटिव खबरों को भी देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी के लिए जो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है वो कौन कौन होंगे। बीओआई मर्चेंट बैंकर लिमिटेड और पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो काफी अच्छी और नामी कंपनियां कंपनी के लिए काम करते हुए दिखाई देगी। बुक रनिंग लीडिंग जो मैनेजर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो रजिस्ट्रार होगा वो होगा बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो काफी अच्छी और बिलीवेबल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पे भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर्स की जो बिडिंग होगी वो गुरुवार 25 जून को देखने को मिलेगी। साथ ही जो बिड इशू ओपन होगा वो होगा 29 जून 2026 को, और जो बिड का जो इशू क्लोज होगा वो होगा 1 जुलाई 2026 बुधवार को। आगे यानी कि पूरी डिटेल आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो आईपीओ ओपन होगा वो 29 जून 2026 को होने वाला है। आईपीओ क्लोज जो है वो 1 जुलाई 2026 को होगा। अलॉटमेंट 2 जुलाई 2026 को होगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स 3 जुलाई 2026 को देखने को मिलेंगे। लोगों का जो रिफंड है जिनके नहीं लगा है वो 3 जुलाई 2026 को, और लिस्टिंग जो है वो 6 जुलाई 2026 को आपको देखने को मिलेगी। आईपीओ का जो रिजर्वेशन है वहाँ पे जो क्यूआईबी है वो 50% आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स 35% और एनआईआईज का जो शेयर है वो होगा 15% का। तो की जो डिटेल है वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बताती हुई नजर आई है कि कंपनी किस प्रकार से आगे काम करती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं कंपनी की। कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी जो है वो हलवड गुजरात में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जो आस्था स्पिनटेक्स लिमिटेड है वो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है कॉटन बेल्स का। साथ में कंपनी कार्डेड, कोम्ड और कॉम्पैक्ट कॉटन यार्न भी बनाती हुई नजर आती है। जो कंपनी के ऑपरेशंस है वो B2B आपको देखने को मिल जाएंगे। मार्केट्स फॉर जो एप्लीकेशंस लाइक डेनिम, होम टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जो कंपनी का कामकाज है वो काफी जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा, और जो कंपनी की ग्रोथ स्टोरी है वो भी काफी शानदार आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आगे भी कंपनी के लिए बात करें कि कंपनी के पास जो फंड आएगा उसका यूज कंपनी किस प्रकार से करेगी। तो यहाँ पे आपको कंपनी अपने प्लान्स के बारे में बताती हुई नजर आई है कि कंपनी का जो पार्ट पेमेंट्स है वो होगा फाल्कन यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड के एक्विजिशन में जाता हुआ नजर आएगा। आस्था हैज साइंड एग्रीमेंट टू बाई 100% स्टेक इन फाल्कन यार्न्स फॉर 131.51 करोड़, यानी कि कंपनी फाल्कन यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड का 100% एक्विजिशन करने वाली है, जो कि 131.51 करोड़ में होगा। और यहाँ पे देखें तो इसमें से कंपनी 111.51 करोड़ जो है वो आईपीओ की प्रोसीडिंग से यहाँ पे उसका पेमेंट करती हुई नजर आएगी। तो ये खबर जो है कंपनी बताती हुई नजर आ रही है अपने इन्वेस्टर्स को। और साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी कंपनी 50% यहाँ पे आपको 25% जो टोटल इशू का है वो सेबी की गाइडलाइन के अनुसार कंपनी अपने जनरल पर्पज कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी का जो ऑफिशियली P&L अकाउंट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप टोटल इनकम को देखोगे तो 239 करोड़, 305 करोड़ और 352 करोड़, यानी कि कंपनी लगातार अपनी टोटल इनकम को ग्रोथ में ही ले जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखोगे तो यहाँ पे भी कंपनी अपने जो प्रॉफिट्स है उसको ग्रोथेबल स्थिति में ही लाती हुई नजर आ रही है। कंपनी का जो मेन डेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे तो यहाँ पे 2023 में 1 करोड़ देखने को मिलेगा, 16 करोड़ 2024 में, 22 करोड़ 2025 में देखने को मिलेगा। तो ये डेटा जो है काफ़ी ज़बरदस्त है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से कंपनी अपनी ग्रोथ स्टोरी को लेकर चल रही है। ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डेटा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो ग्रोथ स्टोरी है कंपनी की वो काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलेगी। कंपनी का EPS भी आप देखोगे तो 8.29 का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त स्थिति में कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और P&L अकाउंट जो है कंपनी का वो दिखाता हुआ भी आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स को भी मैं आपको बताऊं तो इनका जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है वो इनकी इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस और इनकी स्पिनिंग और गेनिंग फैसिलिटी है, जो कि एक ही लोकेशन पे आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरे पॉइंट की बात करें कि क्या है सॉलिड रीजन जिसकी वजह से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो कंपनी को जो लीड कर रहे हैं वो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री के जो वेंचर्स है दिव्यांग पटेल और रसिक लाल पटेल और उनकी जो एक्सपीरियंस टीम है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, जो कि सभी साइकिल्स मार्केट की देख चुकी है। तीसरा सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर ये भी है कि जो कंपनी के लीड मैनेजर्स है बैंक BOI मर्चेंट बैंकर और PNB इन्वेस्टमेंट रहने वाले हैं। साथ ही जो कंपनी का रजिस्ट्रार है वो बिग शेयर सर्विसेज है। तो ये जो प्रोसेस है एकदम स्मूथ रहने वाला है। तो अपने डीमेट अकाउंट में फंड रेडी रखिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्लियर एक्सपेंशन प्लान और बिग इंस्टीट्यूशनल बैकअप वाला IPO रोज रोज नहीं आता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको भी IPO पसंद आया हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।